प्रेप फॉर पीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब हर रोज करते हैं, बातचीत। कभी सोचा है कि ये जो हम बातें करते हैं ये हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्तों को कैसे बनाती और बिगाड़ती है? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, ये तो हमारे इंसान होने का, एक दूसरे से जुड़ने का सबसे बुनियादी तरीका है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि यह अध्याय हमें इस कला के बारे में क्या सिखाता है। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा एक पल को सोचिए, अगर हमारे पास बोलने की ये कमाल की शक्ति नहीं होती तो ये दुनिया कैसी होती? हमारे अंदर जो खुशी का तूफान उठता है या जो दुख का सन्नाटा छा जाता है, उसे हम बाहर कैसे लाते? लेखक के मुताबिक तब ये पूरी दुनिया एक गूंगी कायनात होती। हर इंसान एक कोने में बैठा, एक बंद किताब की तरह, खामोश और अनजान। तो इस सफर में हम इन 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि हमारी आवाज एक अनमोल तोहफा कैसे है। फिर जानेंगे कि सच्ची दिल की बात सिर्फ 2 लोगों के बीच ही क्यों होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि लोगों के बढ़ने से बातचीत कैसे बदल जाती है और यूरोप में इसे एक कला की तरह क्यों देखा जाता है। और आखिर में हम बातचीत के सबसे ऊंचे और सबसे जरूरी रूप की खोज करेंगे, वो बातचीत जो हम खुद से करते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आइए समझते हैं कि लेखक हमारी आवाज को, हमारी वाणी को इंसानियत का सबसे बड़ा वरदान क्यों मानते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपके अंदर महसूस करने के लिए भावनाओं का एक पूरा समुंदर है। खुशी की लहरें हैं, गम की गहराइयां हैं, लेकिन उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। लेखक का यही कहना है, वाक शक्ति यानी बोलने की ताकत वो पुल है जो हमारी अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। इसके बिना तो हम सब अपनी अपनी दुनिया में कैद अकेले टापुओं की तरह होते। ये बात कितनी सच्ची है ना? जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके बोलने के ढंग से, उनके शब्दों से ही तो हम समझ पाते हैं कि वो इंसान कैसा है। बेन जॉनसन का भी यही मानना था कि जब तक इंसान चुप है तब तक उसके गुण और अवगुण दोनों एक पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। हमारे शब्द ही हमारी पहचान है, हमारे कैरेक्टर का आईना है। तो ठीक है, अगर बोलना इतना जरूरी है तो अगला सवाल ये उठता है कि सच्ची और गहरी बातचीत के लिए सबसे अच्छा माहौल कौन सा होता है? क्या कभी इस पे गौर किया है? इस बारे में एडिसन का मानना था कि असली दिल से निकली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। जैसे ही कोई तीसरा इंसान बीच में आता है, उस बातचीत का पूरा मिजाज ही बदल जाता है। ये एक बड़ा दिलचस्प ख्याल है ना? जब सिर्फ 2 लोग होते हैं ना, तो एक अलग ही एक सेफ स्पेस बन जाता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जजमेंट का डर नहीं होता। वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। ये 2 इंसानों के बीच एक सच्चे, गहरे और ईमानदार कनेक्शन का पल होता है। आप देखिए, यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जैसे ही 2 लोगों के उस सुरक्षित दायरे में कोई तीसरा इंसान दाखिल होता है, सब कुछ बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 2 लोगों में दिल खुलते हैं। 3 लोगों के आते ही बातचीत एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण बन जाती है। बातें अब सीधी एक दूसरे तक नहीं पहुंचती, बल्कि घूम कर जाती हैं और वो गहराई कहीं गुम हो जाती है। और जब 4 या उससे ज्यादा लोग हों, तब तो वो बस राम रमोवल बनकर रह जाती है। मतलब हल्की फुल्की ऊपरी बातें, हंसी मजाक, जिसमें कोई असलियत या गहराई नहीं होती। चलिए अब यहाँ से थोड़ा रुख बदलते हैं और यूरोप की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ बातचीत को किस तरह एक कला, एक आर्ट के तौर पर देखा जाता है। यूरोप में बातचीत को सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं समझा जाता, बल्कि एक कला माना जाता है। ये एक ऐसी महफिल होती है जहाँ लोग अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से एक ऐसा माहौल बना देते हैं, मतलब एक ऐसी बातचीत जिसे सुनकर कानों में शहद घुल जाए, जो बेहद सुकून देने वाली हो। इसको यूं समझिए जैसे कोई बहुत बढ़िया दावत हो, जहां हर मसाले का अपना स्वाद है, लेकिन सब मिलकर एक लाजवाब जायका बनाते हैं। ठीक वैसे ही इस कला में मजेदार किस्से, चतुराई भरी बातें और दिल से निकली भावनाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो रूह को सुकून देता है। और अब हम इस अध्याय के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यह हमें बातचीत के उस रूप से मिलवाएगा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। लेखक के अनुसार सबसे अच्छी और सबसे ऊंची बातचीत वो नहीं है जो हम दुनिया में किसी और से करते हैं, बल्कि वो है जो हम खामोशी में खुद से करते हैं। इसी को कहते हैं आत्मसंवाद। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं,
ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और खुद से बात करना सीखते हैं तो हम अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मनों जैसे कि गुस्सा, डर, इन सब पर काबू पा सकते हैं। ये खुद पर कंट्रोल करने और सच्ची शांति पाने का रास्ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमने बातचीत के कई रूप देखे, दो लोगों के गहरे जुड़ाव से लेकर यूरोप की कलात्मक महफिलों तक। लेकिन अब खुद से पूछे, सबसे ज़रूरी बातचीत किसके साथ होनी अभी बाकी है? क्या वो बातचीत खुद के साथ ही है?